इससे पहले कि अपनी बात शुरू की जाए, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं। पहले एक कोई छोटा सा बच्चा जो पढ़ने में असमर्थ, जैसे ऐसा लगता था कि शायद इसका पढ़ना संभव हो ही नहीं पाएगा, एक ऐसा विद्यार्थी, ये बात 5वीं 6वीं सदी की रही होगी और आप इस कहानी से परिचित भी हैं। कहानी कोई भी रही हो, अगर वो कहानी हमें किसी भी तरह से प्रेरित करती है तो वो कहानी हमारे लिए अमूल्य है। छोटे से बच्चे के मन में ये ठन गई कि भाई सब मुझे कमजोर कहते हैं, मुझे पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो गुरुकुल के समय में वो बच्चा घर से निकला और ऐसे गुरुकुल में एक उस समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषि के सामने जाके खड़ा हो गया। वह गुरुजी, हो सकता है ये कहानी अलग अलग तरीके से बताई जाती है, मैंने कई तरीके से कहानी सुनी है, लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। बाद में जब मैं नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। काफी देर से खड़े उस विद्यार्थी को देखकर गुरुजी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा कहो किस उद्देश्य से आए हो। उसने कहा कि मैं ये मानता हूं कि आप इस युग के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों में से, शिक्षकों में से एक हैं और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। कि अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण सबको करना चाहिए, सबका अधिकार है। उसने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने गुरुकुल में शरण दूं, यहां रखा जाए तुम्हें, मैं तुम्हारी हस्तरेखाएं देखना चाहता हूं। हस्तरेखाओं के नाम से शायद आपको बात ध्यान आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूं। अब गुरुजी ने देखकर अपने चेहरे पर इस तरह की दुखद भाव भंगिमाओं को प्रेषित किया। उन्होंने कहा, बेटे मैं जहां तक मैं जानता हूं हस्तरेखाओं के विषय में, तेरे भाग्य में शिक्षा की, विद्या की रेखाएं नहीं है। अब गुरुजी ने जहां जहां हाथ लगाया था, मां के द्वारा दिया गया जंगल में किसी प्रकार का कोई हिंसक जानवर उसे परेशान न करे, अपना बचाव कर सके, जहां जहां हाथ घुमाया था उस विद्यार्थी ने वहां से अपनी रेखाएं बना दी। यह विद्यार्थी कोई और नहीं था, यह उस समय का महान संस्कृत आचार्य पाणिनि था। पाणिनि के नाम से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, जिन्होंने भविष्य में जाके अटूट परिश्रम के माध्यम से अष्टाध्यायी जैसी संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। क्या आपको पता है अष्टाध्यायी का नाम सुना है क्या? संस्कृत व्याकरण को सीखने के लिए अष्टाध्यायी एक अमोघ हथियार है। जैसे गुरुकुल की व्यवस्था हम लोग कभी सुनते थे, बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्थाएं मैं आज इतने समय के बाद इस तारानगर में देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से परिश्रम करते रहे, गर्मियों का समय भी मैंने देखा है, ठंड में भी मैं देख रहा हूं। मैंने इससे पहले कई जगह पढ़ाया है, राजस्थान के कई राज्यों में पढ़ाया है, लेकिन तारानगर में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही है, ऐसी मैंने अभी तक किसी भी जिले में, राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं देखी है। सर्वोत्तम व्यवस्था, और मैं ये कहूं तो विद्यार्थियों की तपस्थली है। माता पिता इस तरह से विद्यार्थी को यहां सौंप कर मुक्त हो जाते हैं कि मॉडल स्कूल में जा रहा है तो निश्चय ही अपना सर्वांगीण विकास करके ही लौटेगा। और ऐसी क्षमताएं मैंने आप में देखी हैं। एक कहानी और उन हारे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें कभी ऐसा लगता हो कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो आपने एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। कभी आप उसके कमेंसिंग स्पीच को कभी सुना है आप में से किसी ने? स्टीव जॉब्स के। कौन था स्टीव जॉब्स? एप्पल कंपनी का फाउंडर। एक बार उसने, उसकी 20 मिनट का स्पीच है, हो सकता है इंग्लिश में होने की वजह से आप उसे न समझ पा रहे हो, जितना मैं उसे समझ पाया हूं, जितना मैंने उससे सुना है, आप सुनिएगा। जब उसने अपना भाषण दिया, उसने कहा कि मेरे भाग्य में कभी शिक्षा थी ही नहीं। मैं अविवाहित मां से पैदा होने वाला था और मेरी मां ने मेरे पैदा होने से पहले कुछ ऐसे व्यक्तियों से बात कर ली थी कि मेरा बच्चा केवल उसी को दिया जाएगा, वही अडॉप्ट कर पाएगा जो खुद ग्रेजुएट हो और उसे कॉलेज करा सके। लास्ट टाइम में जब उस बच्चे का जन्म हो गया और जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया, तो उन्होंने ये कहकर, जो कि एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हम तो बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना चाहेंगे, हम नहीं चाहते बेबी बॉय को अडॉप्ट किया जाए। ऐसी परिस्थिति में जो लिस्ट जिनकी बनी हुई थी, अडॉप्ट करने वाली लिस्ट में थे, उनमें से एक
पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट करना चाहा। स्टीव जॉब्स बता रहे हैं अपनी कहानी को। उसने कहा हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मां ने, अविवाहित मां ने अपने बच्चे को इसलिए उसे देने से मना कर दिया कि उसके पेरेंट्स में से उसके फादर ग्रेजुएट नहीं थे। अंततः उन्होंने इस शर्त पर अपने बच्चे को उसे सौंप दिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो ग्रेजुएट न रहे हों, लेकिन वो इस बच्चे को ग्रेजुएशन जरूर कराएंगे। ऐसी दुखद परिस्थिति में उस विद्यार्थी का, वो स्टीव जॉब्स बता रहे हैं कि मैं कॉलेज गया, लेकिन मैं कॉलेज अधिक समय तक नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे माता पिता के परिश्रम से कमाई हुई सारी पूंजी व्यर्थ जा रही है, और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मेरे जो रूम पार्टनर थे, मैं उनके रूम पर रहा, 18 महीने तक मेरा कॉलेज में आना जाना रहा। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैं केवल कॉलेज की उन क्लासेस को लेता रहा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। और मेरी परिस्थिति ऐसी थी, जो कोक की खाली बोतल होती थी, कई बार मुझे उन कोक की खाली बोतल को वापस करके उसके बदले खाना मिलता था। और कई बार कोई हरे राम हरे कृष्ण के नाम से रीड कॉलेज के आसपास कहीं ऐसी संस्था रही है कि बोले कि मैं उस दिन वहां संडे को जाया करता था जिस समय मैं भरपूर भोजन कर सकता था। मेरे समय का सर्वोत्तम समय वो था, वरना मुझे भरपेट भोजन ही नहीं मिला। उसने कहा ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उसने एप्पल जैसी कंपनी का निर्माण कर दिया। इसके आगे वो बता रहा है कि जब मैंने एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया, उसके बाद मैंने एक ऐसे अपने सहयोगी को अपने साथ में रखा जो मुझे ऐसा लगा जैसे इस कंपनी को सर्वोत्तम शिखर पर लेकर जाएगा। और फिर हुआ ऐसा कि मुझे मेरी ही कंपनी से बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंच गया और मुझे मेरी कंपनी के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इससे आगे मुझे क्या करना है। लेकिन उसने फिर से प्रयास किया और फिर उसने नेक्स्ट, और एक मैं नाम भूल रहा हूं, और एक इस तरह की कंपनी, और फिर उसने एप्पल पर फिर से अधिकार किया, फिर वो कंपनी उसके पास आई। कहने का मतलब यह है कि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जो अपना सर्वस्व शिक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए कभी कोई बाधा नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है, परिस्थितियों से जो टूट जाए वो रास्ते का कंकड़ है, और जो परिस्थितियों से नहीं टूटा वही तो मंदिर का संकट है। आप अपने आसपास ऐसी प्रेरित करने वाली बहुत सारी, मुझे झूठी कहानियां कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि कहानी बनी बनाई कह दी जाए। आप अपने घरों में छोटे बच्चों को देखें और आप उससे ये सीख सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, आदमी को गिरकर खड़े होने की क्षमता जब तक है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं गिरा सकती है। छोटा सा बच्चा 1 साल होते होते खड़े होने से पहले कम से कम हजारों बार गिर जाता है, लेकिन क्या गिरने के डर से वो खड़ा होना छोड़ देता है? एक पक्षी को ले लीजिए, हर बार तूफान आते हैं, तूफानों में उनके घोंसले उजड़ जाते हैं। क्या वो पक्षी अगले बसंत में जाकर अगले मौसम का इंतजार करते हुए क्या वो घोंसला नहीं बनाता है? आप अपने चारों तरफ ऐसी चीजों को देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो विद्यार्थी पूरे तन में और लगन के साथ, अपना पूरी ऊर्जा के साथ अपनी शिक्षा को दिए हुए है, उसे सफल होने से इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। बारिश की घास ले लीजिए, बारिश होती है, घास होती है, बारिश के समाप्त होते ही घास समाप्त हो जाती है, लेकिन गुलाबों के बगीचे में केवल वही माली बैठ पाता है जिसने मिट्टी में अपने पसीने को मिला दिया होता है। कहने का अर्थ यह है, असली विद्यार्थी वो है जो अभाव में प्रभाव छोड़ देता हो, जो परिस्थितियों से टूट जाए। ऐसे कमजोर मनोबल वाले विद्यार्थी, अगर कभी ऐसा लगे तो कई बार गीता का अध्ययन करना, शायद वो तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से परिचित करा सके। युद्ध में जब अर्जुन हार गया और उसे लगा मुझसे नहीं होगा, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी क्षमताओं से परिचित करा दिया, जैसे आपके इस विद्यालय में आपके शिक्षक आपको परिचय करा रहे हैं। मैंने इससे पहले ऐसा विद्यालय कभी देखा भी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी कहने का मतलब यही है, वैसे तो अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है और परिचय दे रहे हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति आ भी जाए, आप जानते नहीं हो, आप सुबह जब जगते हो तो आपके जगने से पहले आपके माता पिता जग जाते हैं। आप उस मां के लिए क्या करने वाले हो रहे हो जो आपके जगने से पहले इस वजह से सबसे पहले खाना बना के तैयार कर देती है कि मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, इसका जीवन सफल हो जाए। आप ऐसे पिता के लिए क्या करने वाले होते हो जो अपनी हजारों आवश्यकताओं का दमन करके और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है।
आकाश की तरफ देखकर अपने आंखों में आने वाले आंसुओं को इसलिए दमन कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो खुश रहेगा। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जा रहा है। मां बाप जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का सही न्याय तब है जब आप उनकी कमाई को सार्थक सिद्ध कर दें, आप उनके साथ न्याय कर दें, और आप कर भी रहे हैं और आप कर भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी बातों का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अब ये समय है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा को पूरे मनोयोग से, पूरी लगन के साथ अपना एक निर्धारित टारगेट बनाकर उसमें आप लग जाइए। ये समय है, आप वो कर सकते हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी गुजरी हुई पीढ़ी से हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। आप किसी कंप्यूटर का वर्जन ले लीजिए, लेटेस्ट वर्जन अपने ओल्ड वर्जन से हमेशा एडवांस होता है। मैं ये मानता हूं कि आप ऐसी सारी क्षमताओं से परिपूर्ण हैं, संभव है। ये मेरा आपके सामने पहला उद्बोधन रहा है। निश्चय रूप से मैं गलतियां कर रहा हूंगा, मेरे बोलने में वो सटीकता नहीं रही होगी, पर मैं ये भी मानता हूं कि आप मेरी वाणी से परिचित रहे होंगे। आप ये भी जानते हैं कि मेरी भावनाएं क्या हैं, और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं जानता हूं अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए, आपने माँ बाप भगवान से कम नहीं होते। आप अन्य रिश्तों को ले लीजिए, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, केवल माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जिसमें माँ का नाम पहले आता है, जैसे कि भगवान का नाम पहले आता हो। राधा कृष्ण, सीताराम, वैसे ही माँ बाप। और मैं ये भी मानता हूं कि शायद भगवान की असली चित्र इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि जो अपने माता पिता में भगवान नहीं देख सकता, वो कभी किसी में भगवान नहीं देख सकता। तो बेटा, मॉडर्न एजुकेशन वर्ल्ड, मॉडर्न प्रिंस स्कूल ये विद्यालय नहीं है, ये एक तपस्थली है। मैंने इससे पहले इससे अच्छा विद्यालय नहीं देखा। संभवतः आपको ऐसा लगता होगा कि किसी विद्यालय में रहकर वहां के बोला जाए, मंच पर बोला जाए तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जाती होगी। प्रशंसा और चापलूसी मेरे चरित्र का हिस्सा नहीं है। जो बात मुझे जैसी लगती है मैं उसी तरह की बातें करता हूं, और अब तक के जितना भी मैंने जैसा भी जिस तरीके से मैं अध्ययन करा पाया हूं, इससे बढ़िया विद्यालय नहीं है। इस विद्यालय का पूरा फायदा उठाया जाए, ईमानदारी से मेहनत की जाए, और माँ बाप को ध्यान में रखकर माँ बाप को ध्यान में रखकर उनकी जो कमाई है, उनकी जो परिश्रम से कमाई हुई पूंजी है, उसे व्यर्थ खराब न किया जाए, पूरी मेहनत की जाए। और अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य, बोलो मेरे साथ, कोई भी लक्ष्य और जीता वही जो डरा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ ही ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने माता पिता के सपने पर और इच्छा शक्ति पर कायम रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी वक्तव्य के सामने इन बच्चों की तालियां बहुत धीरे थी। अब दोनों हाथ उठाकर सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। रातों के अंधेरों से मत डरो, रातों के अंधेरों से मत डरो, सुबह की किरणें तुम्हारा इंतजार कर रही है। और श्रीमान नीलेश जी ने जो बातें कही, वो जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप को कितना ही बड़ा समझता हो, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। दम, घमंड, गर्व, ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, मगर वास्तविकता से परिचय और अपने आप से परिचय होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। ये सारी बातें जो सर ने आप लोगों को बताई, वो वही बातें हैं जिनका हम सबको अपने जीवन में उतारकर हमें आगे बढ़ना होगा। उनको हमेशा अपने मानस पटल पर रखना होगा। आज के इस कार्यक्रम में सर ने जैसी बातें बताई, ठीक वैसे ही इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे ही विद्यालय के श्रीमान सुभाष जी शर्मा सर से अनुरोध करूंगा। इनकी भी बड़ी हार्दिक इच्छा है और लंबे समय से इनका यह कहना था कि मैं भी बच्चों से कुछ बातचीत करना चाह रहा हूं। तो आप जोरदार तालियों से श्रीमान सुभाष जी सर का स्वागत और अभिनंदन करें, और जो भी बातें सुभाष जी सर आपको बताएं, उन बातों को भी जीवन में उतारकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और श्रीमान सुभाष जी सर, आपका भी